Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am starting second unit of pharmacology ANS. Nervous system is divided into two parts: central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system consists of brain and spinal cord, and peripheral nervous system contain cranial nerves. And peripheral nervous system again divided into two parts: efferent neuron, E for efferent neuron, A for afferent neuron. Efferent neuron works same as a motor neuron, and afferent neuron works same as a sensory neuron. Then efferent neuron carry impulse from the CNS to the effector organ, and afferent neuron, A for afferent neuron, carry impulse from the effector organ to the CNS, means they work oppositely. Then efferent neuron again divided into two parts: somatic efferent neuron, या somatic nervous system, and autonomic nervous system. Now we will study autonomic nervous system. First, autonomic nervous system again divided into three parts: parasympathetic, sympathetic, and enteric nervous system. Today I will describe sympathetic nervous system, which is a branch of autonomic nervous system. In sympathetic nervous system, first we describe preganglionic neuron. Preganglionic neuron are those neurons that their cell body lie in the lateral gray horn of spinal cord. At which region, at which area, at which level? T1 to L2. Preganglionic neuron are highly branched as compared to postganglionic neuron, which are short of sympathetic nervous system. Then I will describe one thing: organ which have only sympathetic stimulation. ऐसे organ जिनके पास सिर्फ sympathetic nerves आती हैं, impulse आती हैं, और parasympathetic नहीं आती. तो those organ are kidney, adrenal medulla, pilomotor muscle, and sweat gland. Now I will tell you function of sympathetic nervous system. सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के अगर हम फंक्शन को डिस्क्राइब करें तो पहले हमें ये बताना चाहिए कि जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है वो किस जगह काम करता है. वो काम करता है फ्लाइट और फाइट की मूवमेंट में. मतलब क्या तो लड़ो, क्या तो भाग जाओ, ऐसे ही काम करता है सिंपथेटिक. जब हमें इमोशनल होते हैं, जब भी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है. और जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो हैं वो बहुत हाईली ब्रांच है. मींस जो इसकी स्टिमुलेशन होती है वो डिफ्यूज़ होती है, नॉट अ डिस्क्रीट. मतलब सिर्फ एक को नहीं होती, काफ़ी सारों को होती है, तो डिफ्यूज़ होती है, नॉट अ डिस्क्रीट. अब फंक्शन ऑफ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम देखें. हम फेस से स्टार्ट करते हैं. तो अगर आई में देखें तो आई के दो पार्ट हैं, एक आइरिस है और दूसरी प्यूपाई है. तो आइरिस को ज़ाहिरी बात है ये कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और प्यूपिल को ये डायलेट करेगा. उसके बाद जो है लैक्रिमल ग्लैंड आ जाए, सलेवरी ग्लैंड आ जाए, तो इनकी सिक्रेशन को इनहिबिट करता है. हार्ट के रेट को इंक्रीज़ करेगा, लंग्स एंड ट्रेकिया को डायलेट करेगा, जैसे कि एयरवेज जो है वो खुल जाएँ. अच्छा, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसे ये इनहिबिट करता है, और उसी ही इनहिबिट की वजह से सलेवरी ग्लैंड की जो सिक्रेशन है वो भी इनहिबिट हो जाएगी. दूसरा जो मैंने आपको बताया, एड्रेनल मेड्यूला हो गया, यूरेटर हो गया, एड्रेनल मेड्यूला, किडनी, इन सबको मतलब जो सप्लाई करती है वो सिर्फ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पथेटिक नहीं करता. तो अब हम बात करें यूरेटर और ब्लैडर की. देखें जो यूरेटर है उसकी आप खुद बताएं क्या करेगा. उसे ज़ाहिरी बात है हमने मतलब जो है, अब आप खुद सोचें, एक बात आप खुद सोचें कि अब आपके सामने कुत्ता आ गया, सही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके सामने कुत्ता आ गया है, तो आप कुत्ते आ गए तो आप कुत्ते के सामने क्या करेंगे? भागेंगे. ज़ाहिरी बात है भागेंगे, वरना वो काट लेगा, तो भागेंगे. इसलिए जो है मीन्स खाना जो है वो हज़म नहीं हो रहा, क्योंकि वो भी अगर हज़म हो और इंसान भागे इसलिए लेट हो जाएगा. और आप खुद सोचें जब आप लोग भाग रहे हैं तो आप लोग वो साथ में यूरिन आउटपुट भी करेंगे. ज़ाहिरी बात है यूरिन तो नहीं करेंगे ना. हाँ, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि मतलब सर ने उसे ना थप्पड़ मारा तो वो इतना मतलब इंटेंस थप्पड़ था कि ना उस लड़के का यूरिन ही निकल गया.
तो अगर उसका यूरिन निकला है तो उसके जो है नर्वस सिस्टम नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल फिजियोलॉजी यही है कि जो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, फाइट एंड फ्लाइट में जो है यूरिन आउटपुट नहीं होता। जो यूरिन आउटपुट के लिए होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, नॉट अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यूरेटर एंड ब्लैडर, यूरेटर की ज़ाहिरी बात है कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा और ब्लैडर में क्या कराएगा, ब्लैडर को रिलैक्स करवाएगा। ब्लैडर के जो ट्राइगोन मसल है उन्हें रिलैक्स करवाएगा और जो ब्लैडर का स्फिंक्टर है उसे क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, जैसे कि यूरिन बाहर ना निकले। ब्लड वेसल्स की ज़ाहिरी बात है डायलेशन करवाएगा, क्योंकि खून हमें जैसे ही ज़्यादा मतलब ब्लड फ्लो होगा तो हम ज़्यादा भागेंगे। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि क्योंकि हमने क्या कहा है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, जैसे ही हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो ब्लड फ्लो भी तो बढ़ेगा ना। और दूसरी बात ये, जैसे कि अगर हम डर जाते हैं या कोई खौफ वाली चीज़ आ जाती है तो हमें पसीने भी छूटते हैं। और उसके बाद जो मैंने आपको बताई, तो स्वीट ग्लैंड जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है, पैरासिम्पैथेटिक में नहीं होता। और दूसरी बात ये, अगर इंसान भागता है तो जब डर जाता है तो वो लाल पीला हो जाता है। कहते नहीं है यार तुम लाल पीले क्यों हो गए हो, तो लाल पीले भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स की डायलेशन होती है। अब हम जेनाइटेलियास की बात करें तो जेनाइटेलियास में दो आ जाते हैं, एक फीमेल आती है और एक मेल आता है। तो फीमेल में अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो हमारा यूट्रस है उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, मीन्स रिलैक्स स्टेट में नहीं होगा। और जो मेल है उसमें इजैकुलेशन होगी, मीन्स मेल का भी जो है वो रिलैक्स स्टेट में नहीं है। तो ये चीज़ें आपने मतलब याद रखनी हैं। अच्छा, ये जो है मतलब मेल और फीमेल का जो, फीमेल की जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन है और मेल का जो है मीन्स क्या कह रहे हैं, इजैकुलेशन है, इनके लिए ना मतलब ये सेम रिस्पॉन्स नहीं होता जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का और ऑर्गन्स के लिए होता है। मीन्स इन पे जो है दूसरा रिस्पॉन्स होता है। तो ऐसे नहीं है कि मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और मीन्स वो उसके पीछे कुत्ता लग गया है तो उसकी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन हो और बेबी जो है वो बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होता। इस जगह डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट तरह से एक्ट होता है चीज़।